कमज़ोर समझौता नहीं होना चाहिए, अमेरिका के फ़ायदे में होना चाहिए। और ट्रंप की जो ये दो टूक है, ये साफ है बताने के लिए कि IRGC इन शर्तों के लिए तैयार नहीं हो सकती। और IRGC ने अगर मान लिए सारी शर्तें, तो मान लीजिए कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो वहां पर सत्ता आई थी वो खत्म हो चुकी है। और अगर IRGC इसके लिए तैयार नहीं है, तो आप जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। ये गतिरोध है और आगे चलकर इसका संघर्ष में एक बार फिर से बदलना तय है। अब इस बीच एक और खबर आई जिसमें जो कई सारे जो हम आपको बातें बता रहे हैं उसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुख्ता ढंग से आपके सामने या दुनिया के सामने रखता है। वह इस्तीफे की अफवाह उड़ी कि मसूद पेजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ईरान के लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आए हैं, लेकिन सत्ता वहां पर IRGC की चलती है। खुद राष्ट्रपति भी परेशान है इस बात से। हालांकि जैसे ही ये बात सामने आई कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ईरानी जो मीडिया है, अब ईरानी जो मीडिया है इसको IRGC कंट्रोल करता है, तो IRGC की ओर से कहा कि अफवाह सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर ये सच होगा तो फिर दुनिया के सामने बात आ जाएगी कि दोनों ही, यानी कि एक तरफ IRGC और दूसरी तरफ है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में टकराव है, मतभेद है और सत्ता को लेकर संघर्ष है। देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एक कदम आगे बढ़ाता ईरान, फिर 2 कदम पीछे चले जाता है। उसके पीछे बताया यही जा रहा है कि जहां पर अगर मसूद पेजेश्कियन है या फिर अब्बास अरागाची है, जिन बातों को लेके, जिन शर्तों को लेके आगे जाते हैं, IRGC उनको खत्म कर देती है, यानी कि ना कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 2 कदम पीछे चले जाते हैं और इस वजह से ही लगातार ये समझौता आगे बढ़ नहीं रहा है। जैसे आप सुनते हैं कि नहीं समझौता होने जा रहा है, तो कहां से आता है खबर इनके पास से आती है। और IRGC के पास जैसे ही वो पहुंचता है, वो शर्तें पहुंचती है, वो उसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा मामला ही खत्म हो जाता है। अब जो IRGC के साथ टकराव है, ये अपने आप में ईरान के लिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ी सिरदर्दी है इस वक्त, क्योंकि इसी वजह से ये जो पूरी डील है, ये डील नहीं हो पा रही, क्योंकि सत्ता IRGC के पास है और IRGC इस डील को लेकर अपनी शर्तों पे जाना चाहता है। उसकी शर्तें क्या हैं? अब IRGC की जो शर्तें हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। IRGC की शर्त तो सबसे पहले कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे और ना ही वो न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम वो अमेरिका को देंगे, ये मान के चलिए। तीसरी चीज़ है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे भी IRGC अपना कंट्रोल रखना चाहता है। उसको पता लग गया कि एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है उसके पास, एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। नहीं तो टोल कौन लगाता है? अब वो टोल लगाते हैं, उनका कहना है कि हम टोल किस लिए लगा रहे हैं? टोल इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण के लिए। तो भाई पर्यावरण के लिए अगर टोल टैक्स लेना था तो पहले ले लेते ना। इतने सालों से वहाँ पर आवाजाही हो रही है, तब तो पर्यावरण खत्म नहीं हुआ, अचानक इस वक्त ही क्यों हुआ? तो कुल मिलाकर ये एक स्ट्रैटेजी है IRGC की।